बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अब्बास ज़िया खुशहाल किसान मेरा ईमान के स्लोगन के साथ आपसे मुखातब हूँ। गंदम की वक्त काश्त क्यों ज़रूरी है और अगर गंदम की काश्त लेट की जाए तो हमें किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। गंदम का बेहतरीन वक्त काश्त 1 नवंबर से 30 नवंबर तक है। अच्छे उगाव के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, जो इन दिनों 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आसानी से मुयस्सर होता है। एक तहकीक के मुताबिक 30 नवंबर के बाद काश्तगी की फसल की पैदावार रोज़ाना की बुनियाद पर कम होना शुरू हो जाती है। पछेती काश्त में मौसम सर्द होने की वजह से बीज कम उगता है, बुनियादी शाखें कम बनती हैं और शगुफ़े भी कम बनते हैं और सित्ते छोटे रह जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जो गंदम की फसल 10 नवंबर को काश्त की जाए उसकी पैदावार 52 मन या उससे ज़्यादा आती है, और जो गंदम की फसल 25 नवंबर को काश्त की जाए उसकी पैदावार 47 मन आती है, और जो गंदम की काश्त 10 दिसंबर को की जाती है उसकी पैदावार 43 मन से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इसी तरह जो गंदम की काश्त 25 दिसंबर को की जाती है उसकी पैदावार 34 मन से ज़्यादा नहीं आ सकती। बेशक आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, जितनी मर्ज़ी आप खादें डाल लें। पिछले 2-3 सालों से ये बात मुशाहिदे में आई है कि जो फसल लेट काश्त की जाती है उस पर रस्ट यानी कुंगी का हमला ज़्यादा होता है और पैदावार में कमी होती है। इसलिए गंदम की बर वक्त काश्त करके हम रस्ट यानी कुंगी का बचाव भी कर सकते हैं। अगर नागज़ीर वजूहात की बिना पर फसल लेट करनी पड़ जाए, गंदम आप लेट लगाएं, तो चंद बातों को मद्देनज़र रख कर हम गंदम की पैदावार में बेहतरी कर सकते हैं। अगर गंदम की काश्त किसी वजह से लेट हो जाए तो फ़ी एकड़ शरा बीज की मिकदार बढ़ाकर हम गंदम की पैदावार बेहतर कर सकते हैं। आम तौर पर हम 50 किलो बीज इस्तेमाल करते हैं फ़ी एकड़। लेट होने की सूरत में हम 55 किलो या 60 किलो बीज इस्तेमाल करके गंदम की पैदावार बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह अगर गंदम की काश्त में ताख़ीर हो जाए तो हम सोना DAP के साथ साथ बजाई के वक़्त 1 बोरी या आधी बोरी सोना यूरिया इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बीज का उगाव बेहतर होगा और मुनासिब होगा और हम पैदावार में बेहतरी ला सकते हैं। और अगर गंदम लेट हो जाए और वत्तर भी मुनासिब ना हो तो हम रौनी ना करें, रौनी का वक़्त बचा लें और गंदम को गपछट के तरीके से काश्त कर लें। ज़मीन तैयार करके खड़े पानी में बीज का छट्टा कर लें और इस तरह भी हम गंदम की पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन गपछट के तरीके से हमें 10 से 15 किलो बीज का इजाफ़ा करना पड़ेगा। ये सारी बातें थी कि अगर हम गंदम की बर वक्त काश्त करें तो हम अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। अगर किसी वजह से लेट हो जाए तो हम इन बातों पर अमल करके हम अपनी पैदावार गंदम की बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।